जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्णा भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा सदैव बनी रहे। भगवान के आशीर्वाद से आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति व प्रगति की ओर अग्रसर हों तथा आपको सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष अर्थात अगहन मास कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या रहेगा, पारण किस वस्तु से किया जाएगा, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं तथा शास्त्रानुसार एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन करने पर ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, निष्ठा व नियमों के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु व उनके श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप व ताप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का प्रारंभ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से ही हुआ था। इस दिन ही भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसने मूर नामक दैत्य से भगवान विष्णु की रक्षा की थी। इसी कन्या का नाम उत्पन्ना हुआ। इन्हीं के नाम से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। यदि कोई मनुष्य एकादशी व्रत शुरू करना चाहता है तो इस एकादशी से व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत प्रत्येक मास में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। यह व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला व्रत है और यह व्रत भगवान विष्णु को परम प्रिय है। जो भी भक्तजन नियम पूर्वक दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान के दर्शन करने का पुण्य उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। व्यतिपात योग में, संक्रांति में, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत करने वाले को अनायास ही प्राप्त हो जाता है तथा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व पारण का सही समय क्या रहेगा। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर 2024 सोमवार रात्रि 1:04 पर होगा और इसका समापन 26 नवंबर 2024 मंगलवार रात्रि 4:35 पर होगा। सभी भक्तजन एकादशी व्रत 26 नवंबर 2024 को ही धारण करेंगे। वैष्णवों को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत धारण करने को कहा गया है, किंतु द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:25 पर है। ऐसे में पारण के लिए पूर्ण रूप से समय प्राप्त नहीं हो पाएगा। 26 नवंबर को दिन रात एकादशी तिथि होगी, इसलिए सभी भक्तजन 26 नवंबर को एकादशी व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत पारण का समय 27 नवंबर 2024 बुधवार दोपहर 1:15 से 3:20 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गौमूत्र से किया जाता है। यदि संभव ना हो तो फल, जल या तुलसी पत्र से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:05 से 5:59 तक रहेगा। दशमी व एकादशी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूजन में भी चावल के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मृत्तिका स्नान करना चाहिए। यदि हो सके तो इस दिन नदी या तालाब में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, गौ माता की सेवा करें, तुलसी माता का पूजन करें। इसके पश्चात व्रती को व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए।
भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे करुणा निधान, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। आपके मन में जो भी कामना हो भगवान विष्णु से कहें। इस दिन सुबह व शाम भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। भगवान के पूजन में चावल के स्थान पर काले तिल का प्रयोग करें तथा तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। इस दिन भगवान को पंचामृत से अवश्य स्नान कराना चाहिए तथा गुड़ और बादाम से युक्त पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। पूजन के पश्चात जो भोग लगाएं उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी कथा लिखित में या कहानी रूप में दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एकादशी के दिन तुलसी चालीसा व तुलसी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तुलसी चालीसा, तुलसी स्तोत्र के पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं और एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें दशमी से द्वादशी तक शास्त्रानुसार जो एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। तभी उन्हें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत है कि जिस रसोई में मांस बना हो, उस रसोई का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चने की दाल, कोंदो, कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन सब का दशमी के दिन से त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को किसी भी प्रकार की क्रीड़ा, मनोरंजन नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए। सोना वर्जित है। दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए। वृक्ष से तोड़कर दातुन नहीं करना चाहिए। भूमि खोदना वर्जित है। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए। अधिकतर मौन व्रत धारण करना चाहिए। कम से कम बात करें। सारा समय भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। वाणी से, मन से, शरीर से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। गरीब व असहाय मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। भोग या मैथुन नहीं करना चाहिए। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन एक बार कुछ शुद्ध फलाहार ग्रहण करें। जल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जल आप 2-4 बार ग्रहण कर सकते हैं, किंतु दूध और फलाहार एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। फलाहार भी भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी ये सभी नियम धारण करने चाहिए और द्वादशी के दिन भी एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी मनुष्य दशमी से द्वादशी तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।